नमस्कार, आप देख रहे हैं लीड इंडिया लाइव। मैं हूं रवि सनातन यादव। अभी हम आए विवेक कॉलेज के सामने और यहाँ पे भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा के कार्यकर्ता हैं, वो सभी एकत्रित हुए हैं और इन लोगों का उद्देश्य ये है, मकसद है यहाँ पे जमा होने का। राज्य पार्लियामेंट में नारी बिल जो लाया गया था वो पास नहीं हुआ है और जिस तरह से कांग्रेस ने इसको रोका है, आप इस तरह से विरोध प्रदर्शन जो कर रहे हैं नारी शक्ति बिल पास नहीं होने का, क्या उद्देश्य है, इससे क्या बताना चाह रहे हैं? सर, ऐसा है कि आपने देखा होगा कि जो जिला परिषद की जो सारी इलेक्शंस अभी हुए हमारे, तो 33% का रिजर्वेशन हमारे महाराष्ट्र में लागू हुआ, ठीक है। तो उससे आपने देखा होगा कि जो अपना बीएमसी का जो हाउस है उसके अंदर महिलाओं की ताकत जो है वो बढ़ चुकी है। तो हम सेम अप्लाई करना चाहते हैं हमारे संसद में, ठीक है। तो हम चाहते हैं कि वहाँ पे महिलाओं की ताकत बढ़े, 33% का जो आरक्षण है वो हमें मिले और नारियों का सम्मान हो इस आरक्षण के अंतर्गत। तो बस उसी के लिए हम ये आंदोलन कर रहे हैं, क्योंकि आपने देखा होगा कि बहुत लोगों ने इसका विरोध किया संसद में। तो ये मैं सोचती हूँ कि ये महिलाओं का विरोध कर रहे हैं। ये चाहते हैं कि महिला जो है वो सिर्फ चकला बेलन तक सीमित रहे। कांग्रेस पार्टी हाय, अरे कांग्रेस पार्टी। तो हम नहीं चाहते कि महिलाएं जो हैं वो चकला बेलन तक सीमित रहें। उनकी जो पावर है वो बढ़नी चाहिए, सो दैट उनके जो प्रॉब्लम्स हैं वो संसद में ज़्यादा हाईलाइट हो और उस पर ज़्यादा जो सोल्यूशन है वो निकले। कांग्रेस का ऐसा मानना है कि आप ये बिल पास कराना ही नहीं चाहते थे, इस बिल के साथ साथ कुछ डिलिमिटेशन और इस तरह की चीज़ें आप ऐड करना चाहते थे, उसको पास कराना चाहते। ये बिल तो पहले ही पास हो चुका था। हाँ, तो उसके ऊपर जवाब दूंगी कि 2023 में ये बिल पारित किया गया, हम सबको पता है। लेकिन उसके अंतर्गत ये भी विधिनियम लिखा गया था कि जब सेंसस होगा, ठीक है, डिलिमिटेशन होगा, उसके बाद जो है आरक्षण लागू होगा। तो अभी आप देखेंगे डिलिमिटेशन जो है, ठीक है, वो 2029 उसके बाद होना है जो सेंसस है। तो हम तब तक वेट नहीं कर सकते, तो इसलिए वो हमने अभी ला दिया। लेकिन अगर आपने अमित शाह जी का भाषण जो है वो अगर गौर से सुना होगा तो उन्होंने क्लियर बोला है कि 2027 को सेंसस की प्रक्रिया जो है वो शुरू होगी, जिसको ख़त्म होते होते शायद 2029 हो जाएगा। और जो 2029 का जो इलेक्शन है उसके बाद ही ये जो है डिलिमिटेशन या जो रिजर्वेशन है वो लागू होगा। हम बस पूर्व तैयारी कर रहे हैं। लेकिन हमने देखा कि जब हमने वो प्रेजेंट भी किया है तो किस तरीके से कांग्रेस और जो विरोधी पक्ष है उन्होंने कैसे इस बिल का विरोध किया है। मैडम, अभी कांग्रेस का आरोप है कि ये बिल तो आप पास कराना ही नहीं चाहते थे और ये पोस्टर होर्डिंग पहले से तैयार था, क्योंकि आपको मालूम था कि ये तो पास होना ही नहीं है। नहीं, ऐसा कुछ नहीं, ये तो पहले से ही था। लेकिन कांग्रेस पार्टी हमेशा महिलाओं के विरोध में ही रही है, वो महिलाओं को आगे नहीं बढ़ना देना चाहती और हम हमारे हक के लिए ज़रूर लड़ेंगे, क्योंकि ये हमारा हक है और मोदी जी हमारे साथ है, तो हम भी इस चीज़ में इसका साथ देंगे और हम महिला इस आरक्षण के लिए ही इस आंदोलन में उतरे। धन्यवाद। अभी जिस तरह से ये बिल पास नहीं हुआ, क्या नारी सम्मान को ऐसा लग रहा है कि धक्का लगा है और ये होना चाहिए था? बेसिकली अगर बात डिलिमिटेशन की है तो हमारा डेमोग्राफिक तो बढ़ रहा है, हमारा पॉपुलेशन बढ़ रहा है, हमारा पॉपुलेशन बढ़ रहा है। अगर पॉपुलेशन बढ़ रहा है तो रिप्रेजेंटेटिव भी बढ़ने चाहिए ना। बेसिकली अगर आप देख सकते हैं 5 लाख अगर लोगों की क्षमता है वहाँ पर, तो एक एमपी, ये पुरानी बात थी, अब लोग बढ़ रहे हैं। वी हैव 10 लाख पीपल इन वन एरिया, सो वी वांट डिलिमिटेशन। उसमें भी कोई गलत बात नहीं है। अगर हमारा पॉपुलेशन बढ़ रहा है तो वी ऑल्सो वांट द रिप्रेजेंटेटिव शुड बी इन द इंक्रीज्ड नंबर। देखिए, महिला बिल जो एट प्रेजेंट सिचुएशन है पॉपुलेशन के हिसाब से, महिला बिल 1001 का पास होना चाहिए था। और जो हम लोग दूसरा सवाल क्या था आपका भाई? जो ये पास होना जरूरी है क्या? नहीं, जरूरी है। मैं बोलता हूँ अगर एक देश के 1/3 पॉपुलेशन को उसका अलग से प्रतिनिधित्व मिल रहा है तो तकलीफ किसको है? मेरे अगर 1/3 को नज़रअंदाज कर रहे हैं। नहीं, ओबीसी को जो महिलाएं आएंगी वो ओबीसी समाज से नहीं आएंगी क्या? वो जो नई महिलाएं जो 553 से सीटें बढ़ के 843 या 41 जो भी होंगी, उसमें जो महिलाएं आएंगी वो सब सर्वसमाज से आएंगी ना। उसमें से ओबीसी से भी आएंगी, शेड्यूल कास्ट से भी आएंगी, शेड्यूल ट्राइब से भी आएंगी, ओपन से भी आएंगी, जनरल से भी, हर
इकोनॉमिक बैकवर्ड से भी आएंगी, सब क्लास से आए। और जब तक आज जो है इन्होंने सिर्फ अपने घर की महिलाएं, अखिलेश जी ने तो अपने धर्मपत्नी जी को ही सांसद बनाया ना, उन्होंने सामान्य महिला को क्यों नहीं दिया? वो बोल रहे हैं कि आपको ये पास करना ही नहीं था, केवल दिखावा करना था कि मैं बिल लेके आ रहे हैं, और आपको तो डिलिमिटेशन को पास करानी थी। अगर हमको बिल पास नहीं करवाना था और उनको हमारी मंशा पहले से ही मदद मालूम थी, तो जब इनको मालूम था कि नहीं हमको पास नहीं करवाना, तो इन्होंने उस बिल को सपोर्ट कर देना चाहिए था और बिल पास करवा देना चाहिए था। 2010 में विरोध कर देते हम लोग। क्या बोल रहे हैं? 2010 में विरोध कर देते हम लोग। 2010 में भारतीय जनता पार्टी ने राज्यसभा में उनको ये दिया हुआ है, समर्थन दिया हुआ है इस बिल के ऊपर। तो ये आपको लग रहा है कि ये बहुत जरूरी था, ये हमारे महिलाओं के लिए? जरूरी है। आप 1/3 पॉपुलेशन को उसका प्रतिनिधित्व नहीं दे रहे हो। 1/3 विरोध के लिए विरोध हो रहा है। अगर राजकारण राजनीति हो रही है क्या? इसमें राजनीति अगर होती तो हमारी राष्ट्रपति हमारी महिला होती नहीं होती थी। और हमारी मुंबई की आप देखिए, हमारे महाराष्ट्र में भी जितनी भी, चाहे डीजीपी हो, चाहे मुंबई के अभी बीएमसी कमिश्नर हो, चाहे मुंबई की मेयर हो, आप देखिए हम महिलाओं को ही अपना समर्थन दे रहे हैं। तो हमारा एक ही मानना है कि हमारा सब समर्थन हमें महिलाओं को देना चाहिए। धन्यवाद सर। ये बिल पास कितना जरूरी है कि हमारे समाज के लिए, हमारे देश के लिए? देखिए कैसा होता है ना, हर एक चीज़ का एक समय होता है जो उस समय पर होना चाहिए। अब महिला आरक्षण के साथ साथ डिलिमिटेशन भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि समय की मांग को देखते हुए कि जिस हिसाब से जनसंख्या और लोक संख्या बढ़ती जा रही है, तो उसका प्रतिनिधित्व करने के लिए पर्याप्त संख्या होनी चाहिए हमारे पास लोकसभा में। और जो साउथ और नॉर्थ, मतलब इनकी राजनीति कांग्रेस की ऐसी रही है जो हमेशा बांटने वाली राजनीति रही है। साउथ को अलग करते, नॉर्थ को अलग करते। और महिला आरक्षण एक ऐसा विषय है कि देश की जो आधी आबादी है, जो हमारा मतलब पार्टी का, हमारी पार्टी की विचारधारा ही जो जननी माँ के ऊपर चलती, दुर्गा माता के ऊपर चलती, काली माता के ऊपर चलती है, जो 50% महिलाएं हैं उनका सम्मान होना चाहिए। मैं तो बोलता हूँ 33% क्या 50% भी हमारे अमित शाह जी ने बोला कि अगर आप 50% भी बोलते हो तो मैं 1 घंटे के अंदर वो अमेंडमेंट करके लेके आता हूँ, अगर आप उस पर एग्री होते हो। लेकिन उनको देश का विरोध करना है, उन्होंने देश को बांटने की राजनीति की, तो उनका यही प्रोपेगेंडा अभी भी चल रहा है और उसमें वो कामयाब भी हुए हैं। लेकिन आने वाले समय में ये बिल जरूर पास होगा, महिलाओं को उचित सम्मान मिलेगा। जब तक मोदी जी हैं, सम्मान महिलाओं को मिल चुका है और मिलता रहेगा। धन्यवाद सर। जिस तरह से ये बिल पास नहीं हुआ, ये कांग्रेस की पुरानी नीति है क्या, और इस तरह से ही महिलाओं को पीछे रखने की नीति है, ऐसा आप लोग मानते हैं क्या? देखिए, कांग्रेस के मुंह में ताला नहीं है, वह कुछ भी बोलती है। और ये भारत भूमि है, भारत माता, ये माता की भूमि है। यहाँ पे महिलाओं को आरक्षण सबसे पहला मिलना चाहिए। और 33% का आरक्षण का जो नीति लेके आया है मोदी जी ने, उसको अगर हम लागू नहीं करना चाहते तो हम लेके क्यों आते? आप पे आरोप लगाते हैं कि आप तो इसको पास कराना ही नहीं चाह रहे थे, इसी पर दिखावा कर रहे थे, और अभी जब पास नहीं हुआ और जब बात चली रही थी, उधर से पोस्टर बैनर बाहर निकल चुका था। मतलब पहले से प्लान था, मालूम था कि आपको ये नहीं होना है। देखिए, आरोप प्रत्यारोप ये राजनीति में चलते रहता है, लेकिन कांग्रेस का काम ही यही है कि लोगों को दिशा भूल करना। अगर उनको कार्य करना होता तो ये बिल को पारित करके लोगों को, महिलाओं को सम्मान देते। महिलाओं का सम्मान करना उनको आता नहीं है। देखिए, इटली से यहाँ आके भारत भूमि भी, ये भारत भूमि महिलाओं का प्रधान है। यहाँ पे जो है भगवान का नाम भी पहले महिलाओं के साथ में लिया जाता है। तो यहाँ इस भूमि पे यहाँ भाजपा महिलाओं को सम्मान दिला के रहेगी। इसमें चाहे कोई भी बाधा आए, उसको हम तोड़ के आगे बढ़ेंगे। चलो, भाजपा महिलाओं को सम्मान दिलाएगी। क्या लगता है भाजपा जो अभी ये नहीं कर पाया है, आगे हो पाएगा? बिल्कुल होगा। भाजपा ने सदैव महिला को प्राथमिकता दी है। जब भी बात नारी शक्ति की आई हो, प्रधानमंत्री मोदी जी हो, अमित शाह जी हो, देवा हो, उन्होंने हमेशा उनको फर्स्ट प्रायोरिटी दी है। और बात करो कांग्रेस की या विपक्ष की, इनके लिए सिर्फ इनके घर की बीवी बहन, ये इनके लिए फर्स्ट प्रायोरिटी है। इनका विकास हो चलेगा, लेकिन देश की बेटी जो आम लेडीज है, आम कॉलेज में स्टूडेंट स्टडी करती है, पढ़ाई करती है, वो बड़े, वो आगे है, वो उनको बर्दाश्त नहीं होगा। क्या लगता है सर, कितना जरूरी है? सर, ये आरक्षण में रुक गया है, ये चांस सक्सेस होगा? मैं सर इतना ही कहना चाहूँगा कि कांग्रेस पार्टी है, आप मोदी जी का विरोध करो, राहुल गांधी जी बैठे हैं, वो आप अमित शाह जी का विरोध करो, भाजपा का विरोध करो। महिलाओं के सम्मान में अगर कुछ हम कार्य कर रहे हैं और महिलाओं, नारी शक्ति का अगर आप विरोध करोगे और अपमान करोगे तो आप कहीं के नहीं रहोगे, घर के ना घाट के रहोगे। अरे आप देश के 1/3 पॉपुलेशन को उसका रिप्रेजेंटेटिव नहीं दे रहे, उसका हक नहीं दे रहे हो। महिलाओं का पॉपुलेशन में बोलता हूँ 1/3 तो है ना देश में, तो आप उनको उनका अधिकार नहीं दे रहे हो। वो अपने 1/3 पॉपुलेशन को आप उनके अधिकार से वंचित कर रहे हो, तो उनका अपमान नहीं है तो क्या है? अपमान ही है ये। तो ये जो अपमान है उसका रिजल्ट उनको 2029 में फिर मिलेगा।
धन्यवाद। इनके घर की महिलाएं कब तक जीतते रहेंगी? आज सर आगे आ जाइए सर। ये जो आरक्षण के अंदर आरक्षण की मांग है कांग्रेस का और विपक्षी पार्टियों का, कितना जायज मानते हैं? आरक्षण के अंदर आरक्षण देखिए सर, जितना मुझे पता है 2010 में ये आरक्षण पारित हुआ था, तभी भारतीय जनता पार्टी ने उनको सपोर्ट किया था, ओके, राज्यसभा में। तभी इनको ये ध्यान में नहीं आया आरक्षण के अंदर आरक्षण, तभी भी तो उनको ये ध्यान में आना चाहिए था आरक्षण के अंदर आरक्षण। तो अभी क्या लग रहा है, कांग्रेस महिलाओं के साथ अन्याय कर रही है? हाँ, ज़रूर कर रही है। पूरी इंडिया अलायंस कर रही है। कांग्रेस उसकी मम्मी है खाली, बाकी जो उनके ये हैं वो इंडिया अलायंस पूरा कर रहे हैं। वो हमारी बहनों का अधिकार है जो वो छीन रही है। और इसका क्या लगता है कि कांग्रेस ही रोकी है कि और भी कोई इसको मिलकर रोका है, षड्यंत्र है? जब आज अगर बिल पास का समय है, अगर कांग्रेस उस हमारे अपोजिट में बैठी है तो हम तो मानेंगे कि कांग्रेस ने ही किया है, और महिलाओं का सम्मान उन्हें मिलना चाहिए क्योंकि वो उसकी डिजर्व करती हैं। अच्छी राजनीति का सोच नहीं है। न्यूक्लियर पावर डील के टाइम पे आदरणीय अटल बिहारी वाजपेयी जी ने लेट अब्दुल कलाम जी के कहने पे मनमोहन सरकार को देश हित के लिए सपोर्ट किया था, जो कि प्रमुख विपक्षी पार्टी थी। उनके साथ में बैठी ममता बनर्जी, इन लोग ने तभी अपोज किया था। लेकिन हम लोग ने न्यूक्लियर डील पे, भारतीय जनता पार्टी ने कांग्रेस को सपोर्ट करके न्यूक्लियर डील जो देश हित में था, और ये बिल महिला हित में नहीं था, वो महिला जो इस देश की नागरिक है उनके हित में था और नागरिकों का अधिकार था। 33% आरक्षण मिळालंच पाहिजे, कारण का हा भारत देश नारी शक्तींचा आहे। सावित्रीबाई फुले म्हणा, परत कल्पना चावला म्हणा, कारण का या सर्व महिलांनी खूप चांगलं योगदान या हिंदुस्थानामध्ये, भारत देशामध्ये खूप त्यांचं नावलौकिक केलेलं आहे। मग एक जर महिला यशस्वी झाली, एक जर महिला कुटुंब सक्षम करू शकते, तर प्रत्येक महिला 33% आरक्षण मिळून हे पूर्ण भारत सक्षम होऊ शकतं। त्यासाठी भारतीय जनता पार्टीचा हा 33% आरक्षण मिळालंच पाहिजे, त्यामुळे त्याच्यासाठी खूप आपण प्रयत्न करूयात। धन्यवाद। क्यों आए थे यहाँ पे, क्यों जमा हुए थे? भाई मैं तो एक ही चीज़ कहना चाहता हूँ, यह भारत माता की भूमि है। यहाँ महिलाओं का सम्मान होना चाहिए सर्वप्रथम। जैसे हम अपने घर में अपनी महिलाओं का सम्मान करते हैं, उसी तरह का तरीके से मोदी जी ने पूरे भारत की महिलाओं का सम्मान करने के लिए यहाँ बिल लेके आया, और उसका विरोध करने के लिए सर्वप्रथम कांग्रेस, जो उसके नेतृत्व में सबसे इटली से आई है महिला, जिसका हम पूरा भारतवासी सम्मान कर रहे हैं, लेकिन वह भारत की महिलाओं का सम्मान नहीं करना चाहती है, और उसके नेतृत्व में पूरी इंडिया अलायंस सम्मान नहीं करना चाहती है। लेकिन उनको हम बता देना चाहते हैं कि यह सदा सदा चली आई है। यह भारत भूमि है, यह धर्म की भूमि है, ये हिंदुओं की भूमि है, ये भारतवासियों की भूमि है। यहाँ महिलाओं का सम्मान आपको करना ही पड़ेगा, और यह आरक्षण 33% हम लेके रहेंगे, ये आपके सामने, आपके आंखों के सामने लेके रहेंगे। उसके लिए पूरी भारत की महिलाओं हमारे साथ में है। सर क्या बोलेंगे? कैसे अभी तक हमने देखता है कि कांग्रेस हो या इंडिया गाड़ी हो, उन्होंने कई चीज़ पर विरोध किया है, चाहे वो देश के आर्म फोर्सेस द्वारा की गई सर्जिकल स्ट्राइक्स पे हो, उस पर संदेह करना हो, ऐसे अनेक विषय पे किया है। लेकिन जब बात नारी शक्ति पे आई और उसके लिए जो उन्होंने किया वो काम सही में निंदनीय है। और ये एक बात सोचने वाली है कि अब लोकसभा में तो उन्होंने खुल के अपोज किया इस बिल को, अब आने वाले चुनाव में किस मुंह से वो देश की बहन बेटियों के पास जाएंगे वोट मांगने, और क्या वो आँख मिला के उनसे कह भी पाएंगे कि हाँ हमने आपका हक छिना, में वोट दीजिए। तो सही मायने में आज तक का सबसे निंदनीय काम और शर्मनाक काम किसी ने किया है तो संपूर्ण इंडिया गाड़ी ने किया, और इस बात की उन्हें शर्म आनी चाहिए। हा महिलांचा हक्क आहे आणि आम्ही तो मिळवूनच राहणार। आम्हाला किती काय त्रास झाला तरी चालेल, कारण फक्त बायका, मूल आणि चूल हे आता राहिलेलं नाही आहे। एक महिला पंतप्रधान बनू शकते, मग आमचा हक्क घेणार ही कोण काँग्रेस पार्टी होते? तर आम्हाला किती त्रास झाला तरी आमचा हक्क आम्ही मिळवून घेणारच।